अगर आपको भी ऐसा लगता है दोस्तों कि पढ़ाई करने से कुछ नहीं हो सकता, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई करना इज जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ अपने पढ़ाई के दम पे पूरी दुनिया को बदल दिए। सिर्फ अपने पढ़ाई के दम पे दुनिया में अच्छे अच्छे पोजीशंस पे जाके बैठे हैं एंड पूरा जो समाज है उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए हैं। बेशक आपके मन में पढ़ाई ना करने के हजारों रीजन हो सकते हैं कि यार मुझे ये पढ़ाई नहीं करना है, मुझे मन नहीं लगता है पढ़ाई करने का, हजारों रीजन हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पढ़ाई करने का सिर्फ एक रीजन काफी हो सकता है और वही एक रीजन आपको, उस इंसान को उस ऊंचाई पे ले जा सकता है और आप पूरी दुनिया जो है वो बदलने का हिम्मत रख सकता है। आज एक बेहतरीन कहानी सुनाने वाला हूं दोस्तों। वो कहानी एक इंसान के बारे में है जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था और यह कहानी सच्ची घटना पे आधारित है और यह चीज मैं लास्ट में बताने वाला हूं कि ये क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो बेशक यहां पे आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त ये वीडियो को जो देख रहे होंगे, यहां तक आ चुके होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि सर यहां पे आज कहानी सुनाने आए। ये कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक मोटिवेशन है, ये एक आग है। अगर आप ये चीज देख लेते हो ना तो मैं वादा करता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके अंदर ना मोटिवेशन आ जाएगा, जिनके अंदर एक आग लग जाएगी और वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे डेफिनेटली। तो सबसे पहली बात, यहां पे कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। एक छोटा सा गांव होता है, एक कस्बा होता है, ठीक है, उसमें एक इंसान रहता है। ठीक है, अब वो इंसान बेसिकली क्या होता है, टीचर होता है। मैं आपको बता दूं कि वो इंसान क्या होता है, यहां पे मैं पूरा फ्रेम नहीं करूंगा लेकिन यहां पे फिर भी मैं बता देता हूं कि वो इंसान क्या रहता है, वो एक टीचर रहता है, एक साधारण सा स्कूल में मास्टर होता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल पढ़ा लिखा, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि गांव में एक छोटे से स्कूल मास्टर होते थे। ठीक है, नॉर्मल पढ़ाई लिखाई किया हुआ, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ग्रेजुएट और बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा पीएचडी किया हुआ बंदा नहीं, एक नॉर्मल स्कूल टीचर होता है जिसको कुछ नॉलेज होता है और वो अपने गांव के कुछ बच्चों को पढ़ाता है स्कूल में जाके। ठीक है, तो उसका जो लड़का होता है, यानी कि उसका जो सन होता है, टीचर का जो सन होता है बेटा, ठीक है, उसको अपने पढ़ाई लिखाई ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मतलब उसके पापा खुद टीचर थे लेकिन उस लड़के को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसके जो फादर थे, ठीक है, उनको कहीं पे भी जब जाना होता था, ठीक है, जब भी वो सोचते थे कि मुझे अपने भाई से मिलने जाना है या फिर मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना है, मुझे कहीं दूर जाना है, फॉर एग्जाम्पल वो जो टीचर रहते थे, समझ लो चेन्नई में रहते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो टीचर जो रहते थे वो चेन्नई में रहते थे और उनको अपने भाइयों से, अपने रिलेटिव से मिलने समझ लो दिल्ली में जाना था। ठीक है, तो दिल्ली में जाने के लिए उस वक्त, ये बहुत पुरानी बात है, 90s के पहले के जमाने की बात है दोस्तों, तो उस जमाने में अगर मुझे इतने दूर जाना है, वो भी कम समय में जाना है, तो मुझे किसकी सहारे लेने की जरूरत पड़ेगी, मुझे फ्लाइट लेना पड़ेगा, यानी मुझे एरोप्लेन में बैठ के जाना पड़ेगा। और आप जानते हो कि उस टाइम पे जो फ्लाइट की कीमत होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। आज के रेट में फिर भी आप देखो, आप मुंबई से दिल्ली चले जाओ, आपको लगभग 4 से 5 हजार में इकोनॉमिक क्लास में टिकट मिल जाएगा। लेकिन उस जमाने में जो टिकट्स होते थे बहुत ज्यादा महंगे होते थे, लगभग 10K के ऊपर होते थे। ठीक है, तो यानी कि अब यहां पे स्टोरी की शुरुआत होती है कि वो जो लड़का था उसको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब वो अपने फादर को देखता था और जब उसके फादर अपने फैमिली में डिस्कशन करते थे कि यार मुझे वहां पे जाना है लेकिन फ्लाइट से मैं नहीं जा सकता, ठीक है, फ्लाइट से मैं नहीं जा सकता, तो बहुत दिक्कत होती थी। और मेन सीन तो कब आया, जब ये जो लड़का था सन, पढ़ाई लिखाई में उसको इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो जो लड़का था दोस्तों वो अपनी पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना, ये पढ़ाई करने के लिए कहां चला गया, समझ लो आउट ऑफ स्टेट चला गया। ये पढ़ाई करने के लिए आउट ऑफ स्टेट चला गया। और बचपन से ही जब ये एरोप्लेन को देखता था अपने, जब गांव में, उसके गांव के लाइक आसमानों में जब एरोप्लेन जब उड़ते थे, जैसे हम बचपन में जब होते हैं तो आसमान में जब हेलीकॉप्टर देखते हैं, एरोप्लेन देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, यार हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया, एरोप्लेन आ गया, एरोप्लेन आ गया। हम सभी लोग ऐसा बोलते हैं, करेक्ट है। लेकिन उस जो लड़का था ना, वो छोटा सा, वो लड़का जब भी एरोप्लेन को देखता था तो वो क्या कहता था पता है, मैं एक ना एक दिन ये एरोप्लेन को उड़ाऊंगा। हमेशा से उसके मन में एक चाह थी कि मैं एक ना एक दिन ये एरोप्लेन उड़ाऊंगा। लेकिन उसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, उसको बस एरोप्लेन उड़ाना था। ठीक है, और वो अपने फादर को बोलता था कि पापा पापा मुझे एरोप्लेन उड़ाना है, एक दिन मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एरोप्लेन उड़ाऊंगा। और उसके पापा जो थे वो उसको सपोर्ट करते थे कि बेटा आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप करो। ठीक है, तो एक समय आया, ठीक है, एक समय आया कि वो अपनी पढ़ाई करने के लिए आउट ऑफ स्टेट चला गया। ठीक है, एंड वो स्टेट आउट ऑफ करने गया था किसमें, एयरफोर्स में। ठीक है, वो चला गया किसके अंदर, एयरफोर्स। आप जानते हो हमारे मिलिट्री में एयरफोर्स होते हैं, तो एयरफोर्स में वो अपना एग्जाम देके वो चला गया एंड वो क्लियर हो गया, एयरफोर्स में उसको नौकरी मिल गई। अब यहां पे सिचुएशन ये था, जैसे मैंने बोला कि उसके फादर हमेशा टेंशन में होते थे कि कहीं पे भी कभी भी हमें कुछ जाना हो, वहां पे ट्रेन की सर्विस भी अच्छी नहीं चलती थी। वो जो छोटा सा गांव था जिसमें वो टीचर रहता था, वो क्या था दोस्तों, एक छोटा सा गांव था और वो गांव में ना ट्रेन भी नहीं रुकती थी। वो गांव जो था वो स्टेशन पे वो ट्रेन भी नहीं रुकती थी, तो बहुत दूर जाने की तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो यहां पे इस कहानी की शुरुआत ये होती है
कि यहाँ पे ये लोग बहुत स्ट्रगल करते थे कि जो भी गांव के जो लोग होते थे उनको कहीं दूर जाना है तो बहुत किलोमीटर लोगों को पैदल चल के जाना पड़ेगा या फिर खुद की गाड़ी अगर हो तो जाना पड़ेगा, जो कि सबके पास अवेलेबल नहीं होती थी। ठीक है, तो जब ये बच्चा, जब ये सन जो था, इसको जब एयरफोर्स में नौकरी मिल गई तो उस टाइम पे क्या हुआ, इनके फादर की तबियत बहुत बिगड़ गई। गांव में थे उनके फादर और ये था किधर, आउट ऑफ स्टेट एयरफोर्स में। ठीक है, तो उनके फादर की तबियत बहुत बिगड़ गई एंड उन्होंने जब देखा कि मेरी तबियत अब इतनी खराब हो गई है तो डॉक्टर को जब बताया गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके पास अभी कुछ ही दिन बचे हैं, आप जिंदा नहीं बचने वाले। तो ये खबर उनकी मां ने, यानी कि उस बच्चे की मां ने, यानी टीचर की जो वाइफ थी, उन्होंने इस बच्चे को बताया फोन करके कि बेटा आप जल्दी से जल्दी आप आ जाओ, गांव वापस आ जाओ एंड यहां पे अपने फादर को आखिरी बार देख लो, उनकी इच्छा है कि मैं आपको आखिरी बार देखूं। ठीक है, लेकिन ये बंदा किधर था, ये जो बच्चा था ये किधर था, एयरफोर्स में था। किधर था ये, एयरफोर्स में था। ठीक है, अब एयरफोर्स जो था वो आउट ऑफ स्टेट था, दूसरे स्टेट में था, तो यहां से गांव पहुंचने में उसको बहुत टाइम लग जाता। अगर वो बाय रोड आता, बाय ट्रेन आता, करेक्ट है, बहुत टाइम लग जाता। जैसे मुझे अगर मुंबई से दिल्ली जाना है, मैं बाय रोड बाय ट्रेन गया तो मुझे लगभग 2 दिन लग जाएंगे। लेकिन मेरे पास एक और रास्ता है, कौन सा रास्ता, फ्लाइट का रास्ता। अगर मैं फ्लाइट से गया तो विद इन में 1 और 2 आवर्स जो है यहां पे जो आउट ऑफ स्टेट था वहां से मैं गांव में लगभग 1.5 घंटे में मैं पहुंच सकता हूं। यानी कि जो बेटा था उसको पता है कि मैं 1.5 घंटे में यहां तक पहुंच सकता हूं। और ऐसा नहीं है कि ये बेटा बहुत अच्छा कमा रहा था, एयरफोर्स में नौकरी करना उस टाइम पे बहुत अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी और आज भी नहीं मिलती उस लेवल की जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं। ठीक है, तो ये बंदे ने, इसके कुछ फ्रेंड्स ने, ठीक है ना, ये जो सन था इसके कुछ फ्रेंड्स लोग ने क्या बोला कि ले मेरे से कुछ उधार ले पैसे, और पैसे उधार लेके लगभग 5,000 के आसपास कुछ पैसे लेके वो कहां पहुंचा, एयरपोर्ट पहुंचा। कहां पहुंचा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बंदा पहुंचा फटाफट एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद बोला कि मुझे फटाफट उस गांव का जो भी था मुझे यहां का टिकट चाहिए। तो उस एयरपोर्ट वाले ने क्या बोला पता है, कि यहां पे जो इकोनॉमी क्लास था, जो जिसकी टिकट सिर्फ 5,000 की आती थी, वो फुल हो चुका है, और बिजनेस क्लास की अगर आपको टिकट लेनी है तो आपको 10,000 रुपए भरने पड़ेंगे। ठीक है, कितने भरने पड़ेंगे, 10,000। अब उस इंसान के पास सिर्फ 5,000 थे, उस बच्चे के पास 5,000 थे, और उसके पिताजी तो थे, उसके जो फादर थे वो वहां पे विलेज में मर रहे थे, बहुत ज्यादा हालत खराब थी उनकी, तो उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। उसने बोला कि यार अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है, तो उसने जो आसपास जो एयरपोर्ट पे लोग बैठे थे ना, उससे भीख मांगना शुरू कर दिया। लिटरली बोल रहा हूं, भीख मांगना शुरू कर दिया कि प्लीज मुझे 5,000 और दे दो, प्लीज मुझे 5,000 दे दो, प्लीज मुझे 5,000 दे दो। ऐसा उन्होंने मांगना शुरू किया उस बच्चे ने। बच्चा मतलब बड़ा हो चुका था, मतलब उसके लड़के ने, टीचर के लड़के ने मांगना शुरू किया एंड लिटरली नो वन हेल्प्ड हिम। किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की, ये सोच के कि यार कहां से आ गया ये, इसकी कैपेबिलिटी नहीं है और ये 10,000 का टिकट नहीं ले सकता, ये तो कोई चोर लुटेरा है, पैसे मांगने आया है खाली। तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और एंड टू एंड क्या हुआ कि उसके पास सिर्फ 5,000 ही थे, तो वो नहीं ट्रैवल कर पाया बाय प्लेन, एरोप्लेन से ट्रैवल नहीं कर पाया। तो उसने डिसाइड किया अब जो होगा देखा जाएगा, तो उसने बाय रोड ट्रैवल किया, आधा रास्ता रोड से, आधा रास्ता ट्रेन से, फिर बाइक से, इस प्रकार चेंज करते 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 लिफ्ट ले लेके वो फाइनली कहां पहुंच गया दोस्तों, अपने गांव पहुंच गया। एंड जैसे ही वो अपने गांव पहुंचा तो वो क्या देखता है जाके, वो देखता है कि वो जो टीचर है यानी उसके पिताजी जो है वो फाइनली क्या हो चुके हैं दोस्तों, डेड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं। यानी कि उसने अपनी आखिरी जो इमेज होती है अपने फादर के नजर में वो भी नहीं देख पाया। कितनी सैड चीज है ये कि हम अगर अपने पिताजी को लास्ट मोमेंट में देखना चाहते हैं तो वो भी उस इंसान को नसीब नहीं हुआ देखने के लिए, तो उसको बहुत दुख पहुंचा। उसकी मां ने उसको बहुत खरी खोटी सुनाया कि मैंने तेरे को ऑलरेडी, मैंने 1 दिन 2 दिन पहले बता दिया था कि तू टाइम पे क्यों नहीं आया। फिर तो उसने बताया कि यार मेरी मजबूरी थी, मुझे टिकट्स नहीं मिल रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे गांव वाले ने उसको ब्लेम किया कि तू अपने पिताजी को देखने तक नहीं आया, तू पैसे कमाने लग गया, एयरफोर्स में नौकरी करने लगा तो तेरे को घमंड आ गया। तो ये जब चीजें जो उसके मन में आई ना तो उसको बहुत दुख पहुंचा एंड वो उसने डिसाइड किया कि अब मुझे जो भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है वो मैं अपने लिए नहीं करूंगा, अब मैं दुनिया को बदलने जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दुनिया को बदलने जाऊंगा। और उसने ठाना कि जो तकलीफ मुझे हुई है, किसके वजह से हुई है, ये प्लेन, ये फ्लाइट की वजह से मुझे तकलीफ हुई है, कि साधारण से साधारण व्यक्ति, जो छोटे से छोटा व्यक्ति होता है, वो 10,000 कहां से लाएगा, वो 5,000 कहां से लाएगा। अगर उसको अर्जेंट में किधर पे जाना हो तो वो क्या करेगा। तो इस प्रकार से उसने अपना दिमाग लगाया और उसने ठाना कि मैं एक खुद की एयरलाइन सर्विस शुरू करूंगा। सोचो बहुत बड़ी बात है ये एयरलाइन सर्विस शुरू करना, यानी कि खुद की प्लेन की कंपनी शुरू करूंगा और अपने गांव में वो सर्विस शुरू करूंगा और ये पूरे इंडिया को जोड़ूंगा कि ताकि हर एक छोटे से छोटा गांव भी एरोप्लेन की सर्विस से जुड़ सके और एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी जिसको सपना लगता है कि मैं एक दिन एरोप्लेन में बैठ सकता हूं, वो इंसान भी वो एरोप्लेन में बैठ सकेगा बिल्कुल कम कीमत पे, बिल्कुल कम कीमत पे। एंड मैं आपको बता दूं, ज्यादा तो इलाबोरेट नहीं करूंगा स्टोरी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस इंसान ने
वो चीज करके दिखाया। वो इंसान ने खुद की एयरलाइन सर्विस शुरू कर दी। बहुत डिफिकल्टी आई उसकी लाइफ में, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो थे, बहुत पहले पहले जो बिजनेसमैन थे, वो सब उनकी रुकावट बने, लेकिन फिर भी वो इंसान रुका नहीं। हिम्मत थी उसके पास स्टडी था, उसके पास पढ़ाई था और जज्बा था, और लाइफ में उसके पास एक रीजन था जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके पास वो एक रीजन था, उसके पिताजी का डेथ। उसके पिताजी को वो आखिरी बार देख तक नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाया? क्योंकि उसको फ्लाइट में बैठने नहीं दिया गया। एंड वो ही एक रीजन काफी था उस इंसान को उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, उस इंसान को वो एयरलाइन सर्विस स्टार्ट करने के लिए। और यही है हमारी कहानी का मेन मोरल ऑफ द स्टोरी। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपके पास भले ही हजारों रीजन रहेंगे कि आप पढ़ाई ना करो और अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचो, लेकिन सिर्फ एक रीजन होगा दोस्तों, वो आपके लिए काफी होगा और आपको वो इतना प्रेरित और इतना मोटिवेट कर देगा कि अपने लाइफ में आपने जो भी डिसीजन लेना सोचा होगा, आपने लाइफ में जो भी आपको करना सोचा होगा, वो आप करके दिखाओगे दोस्तों। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी आधारित, चेन्नई में रियल में ये हुआ है और इसके ऊपर एक मूवी बनी है, ठीक है। और वो मूवी के अंदर जो सूर्या है हमारे, ठीक है ना, जो मेन हीरो है वहां पे वो सूर्या है। तो आप जाके देख लेना जरूर से, मूवी सर्च करना मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ये आप लोग के लिए छोटा सा टास्क है कि मैं किस मूवी के बारे में मैंने बताया। एक्चुअली में मूवी के और ये जो चीजें हैं मैंने इसमें थोड़ा सा अपना भी एडिशनल किया है, एकदम एग्जैक्टली स्क्रिप्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा एडिशनल किया। लेकिन सोचो दोस्तों, ये सच्ची घटना पे आधारित चीज है, तो अगर वो टीचर का लड़का कर सकता है तो आप नहीं कर सकते क्या? अगर वो उस पोजीशन में बैठ सकता है, जो एरोप्लेन सर्विस एक छोटे से गांव के लड़के के लिए जो कि एक बहुत बड़ा चीज है, उसने वो चीज करके दिखाया, तो क्या आप नहीं कर सकते वो चीज? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। हमारे इंडिया में, वर्ल्ड का तो जाने दो, हमारे इंडिया में ऐसी ऐसी चीजें हैं करने को। अगर आप ठान लोगे तो यार हर बच्चा एक टॉप लेवल पे बैठेगा, हर इंसान गरीब नहीं रहेगा, हर इंसान जो है दोस्तों वो हमारे इंडिया का नाम रोशन करेगा और पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया का दबदबा बनाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि चलो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हमारा जो स्टोरी वो अच्छा लगा होगा। और आपको मुझे बताना है कि ये सबसे पहली बार हमारे JR टॉक्स पे हम एक स्टोरी वीडियोस लेकर आए हैं। ऐसे ही स्टोरी वीडियोस आपको चाहिए क्या? और भी अलग अलग मोटिवेशनल स्टोरीज चाहिए क्या? तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हो। हम ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज लेकर आएंगे आपके लिए और आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि इस प्रकार के और वीडियोस आपको चाहिए क्या, ठीक है। और कैसा लगा ये स्टोरी, कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना। अपनी राय और सजेशन हमें जरूर से दे देना। और वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर देना दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है ये सब चीज को लेके आने में आपको, और मोटिवेशन अगर आपको अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हो सकता है ये वीडियो देख के, ये स्टोरी सुन के उनको भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आ जाए। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों हमारे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।